हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। तो हम लोग जो कि सीटेट का तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और आज से ये आपका पहला वीडियो है। सीडीपी से स्टार्ट होगा और सीडीपी जो कि आपके बेस्ट टीचर हैं इंडिया का, आप सभी को पता है, प्रतीक शिवालिक सर, जो कि आपका सीडीपी यानी कि पूरा भी जितना भी पैडागोजी उनको समाप्त करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग अपना पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट किसी भी टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट है भी बहुत बड़ा। मतलब हम इसमें डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पर्टिकुलर डोमेन्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा मतलब इसमें पढ़ने को है और इसलिए इससे एग्जाम में भी बहुत कुछ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट, और बहुत कुछ कवर करते हैं इसके अंदर जो जो आता है। हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, बच्चे का डेवलपमेंट। अब देखिए कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट का एरिया नहीं है। हम पूरी लाइफ टाइम की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बच्चे की बात करेंगे, क्योंकि जनरली टीचिंग एग्जाम्स में आपको इन्हीं से ही डील करना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम मेनली चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात करेंगे। बट ये डेवलपमेंट होता क्या है, क्या होता है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन दी जाए तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे बॉडी में, हमारी थिंकिंग में, हमारे इमोशंस में जो सिस्टमैटिक चेंजेस आते हैं एज के साथ साथ, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो अगर हम डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करें, डेफिनेशन, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो सिस्टमैटिक चेंजेस, तो हमारे अंदर जो सिस्टमैटिक चेंजेस आते हैं वो हमारी बॉडी में हो सकते हैं, वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, वो हमारे इमोशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो किसी भी चीज में जो चेंजेस आ रहे हैं सिस्टमैटिक मतलब बड़े प्लानिंग से सारी चीजें होती हैं, कुछ भी अचानक से नहीं होता है। तो जो सिस्टमैटिक चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस आते हैं एज रिलेटेड। तो ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज एज रिलेटेड सिस्टमैटिक चेंजेस इन आवर बॉडी, इन आवर थिंकिंग, इन आवर इमोशंस, इन आवर लैंग्वेज, बहुत सारी जगह हो सकते हैं। तो डेफिनेशन का पार्ट यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस होते हैं एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे आप में चेंजेस आते हैं। चेंजेस होते हैं बहुत ही सिस्टमैटिक, अचानक से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान्ड है, बस हमें पता नहीं होता। तो बहुत बहुत स्टेप्स होते हैं इसमें, वन बाय वन चीजें चेंज होती रहती हैं। हाँ, चेंजेस की अगर बात करें, डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब क्या है और क्वालिटेटिव चेंज का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रा, तो क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब है साइज का बढ़ना। जैसे एज बढ़ने के साथ साथ आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है, आपकी फिंगर्स का साइज भी बढ़ता है। मतलब ये फिंगर जो आज इतनी बड़ी है बचपन में कभी इतनी सी रही होगी। तो ये है क्वांटिटेटिव चेंज, साइज का बढ़ना, मात्रा का बढ़ना, वेट का बढ़ना। तो एक टाइम पे एक बच्चा जो कि 15 किलो का होता है वो आगे जाके 75 किलो का हो सकता है। तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज का मतलब है क्वालिटी इंप्रूव होना। क्वालिटी इंप्रूव होना जैसे कि एक छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, उसका अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं है, फिंगर पे कंट्रोल नहीं है, बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो डेवलप होता है, उसका हाथ पे कंट्रोल डेवलप होता है। इसी तरह से थिंकिंग इंप्रूव होती है। ये सब क्या है? ये क्वालिटेटिव चेंज है। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसमें मात्रा में भी परिवर्तन आता है और क्वालिटी में भी परिवर्तन आता है। इसमें डेवलपमेंट जो है वो एज रिलेटेड होता है, एज के अनुसार चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस जो आते हैं बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आते हैं, अचानक से कुछ भी नहीं होता। तो यहां पे ये सब चीजें हमें समझनी थी। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, बट वो चेंजेस कहां आते हैं? तो कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे सिस्टमैटिक चेंज आता है, और वो जो एरियाज हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। उनको हम बोलते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अब हम बात करते हैं डोमेन्स कौन कौन सी हैं डेवलपमेंट की।
डोमेन्स, विकास के क्षेत्र, किन क्षेत्रों में विकास होता है, तो विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब डेवलपमेंट की 3 है मेन डोमेन और बाकी सब उनके अंदर ही आता है, तो मैं उन 3 को ही लिखूंगा। एक डोमेन है फिजिकल, एक डोमेन है कॉग्निटिव और तीसरी डोमेन है सोशियो इमोशनल। तो 3 डोमेन, इनके बारे में हमें अच्छे से समझना है और हमारा पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट इन्हीं से जुड़ा हुआ है। मतलब आगे जाके जैसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे तो हम फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम और आगे जाके कॉग्निटिव के बारे में पढ़ेंगे और हम और आगे जाके सोशल इमोशनल के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे की पूरी स्टडी इन्हीं की और डिटेल में होने वाली है। तो विकास के कुछ क्षेत्र हैं और वो है फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल। अब ये फिजिकल क्या है? फिजिकल है बायोलॉजिकल, मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड। तो जब एज बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं हम उनको बोलेंगे वो है फिजिकल चेंजेस। जैसे आपकी हाइट बढ़ती है वो फिजिकल चेंज है, आपका बॉडी पे कंट्रोल डेवलप होता है वो फिजिकल चेंज है, और आप फूड लेते हो, आप खाना खाते हो या कम खाना खाते हो या एक्सरसाइज करते हो उसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा या कम पड़ता है। तो अगर आप खाना कम लोगे फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा कम होगा, अगर आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल डेवलपमेंट और अच्छे से होगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट किससे जुड़ा है? फिजिकल डेवलपमेंट जुड़ा है आपकी बॉडी से, और फिजिकल ग्रोथ इसमें आती है। ग्रोथ, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा ग्रोथ, जब आपने डिप्लोमा या बीएड किया होगा तो स्टार्टिंग में ही शुरू की क्लासेस में ये चैप्टर शुरू होता है और सारे कॉलेजेस में मुझे पता है रटवाया जाता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है? अब ध्यान से देखिए, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल चीजें आती हैं, और ग्रोथ इसका एक छोटा सा हिस्सा है फिजिकल डेवलपमेंट वाला। तो जब आपकी हाइट बढ़ती है वो ग्रोथ है, जब आपके बॉडी पे कंट्रोल डेवलप होता है वो ग्रोथ है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस की अगर और बात करें तो ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाती है, आपकी हाइट बढ़नी रुक चुकी है, बट डेवलपमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये टिल डेथ तक चलेगा, आपके बर्थ से पहले से स्टार्ट होकर चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली रुकेगा नहीं। स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है बट रुकेगा नहीं, और डेथ पे जाके डेवलपमेंट खत्म होगा, बट ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ पहले ही रुक जाती है। तो ग्रोथ है फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट। तो ग्रोथ बहुत छोटी चीज है, ग्रोथ टाइम के साथ रुक जाती है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलता है, रुकता नहीं है, स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये एक और डोमेन है, ये जुड़ी है ब्रेन से। कॉग्निटिव वर्ड जुड़ा है ब्रेन से, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है थिंकिंग या उससे रिलेटेड प्रोसेसेस, थिंकिंग या उससे रिलेटेड प्रोसेस, जैसे कि इमेजिनेशन। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कम हुआ होता है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थिंकिंग से जुड़ा है। एक छोटा बच्चा उतने अच्छे से चीजों को इमेजिन नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से सोच नहीं पाएगा जितना कि आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो आप ऐसा? क्योंकि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है और छोटे बच्चे का कम हुआ होता है। तो एज बढ़ने के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बहुत अच्छे से रिसर्च करिए पियाजे ने, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मेन मतलब रिसर्चर माने जाते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च करी और उनकी थ्योरी बहुत फेमस है, वो भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, क्योंकि लैंग्वेज में थिंकिंग बहुत ज्यादा यूज होती है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में। इसमें 2 चीजें, एक है सोशियो और एक है इमोशनल। तो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट को कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें क्या आता है? सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में लोगों के साथ आपके इमोशनल रिलेशनशिप टाइम के साथ कैसे चेंज होते हैं वो सब इसमें आता है। तो इसमें आता है फ्रेंड्स, इसमें आता है राइट या रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, ये सब चीजें। तो मोरल डेवलपमेंट इसमें आता है। सोशलाइजेशन, फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ चेंजेस, जो बिहेवियर में हमारे चेंजेस आते हैं वो सब आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा इमोशंस में चेंज आता है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके पास नंबर ऑफ इमोशंस कम होते हैं, हंसना और रोना आता होता है, बट जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों, आपके अंदर नंबर ऑफ इमोशंस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके अंदर, तो ये टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल डोमेन्स की, कि इनमें से पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। इसमें से पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। लोगों को लगता है कि फिजिकल डेवलपमेंट पहले होता है, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल बाद में होता है, ये गलत है। ये तीनों डेवलपमेंट प्रोसेस साथ में शुरू होते हैं, साथ में खत्म होते हैं। तो जहां से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ये तीनों स्टार्ट हो जाते हैं, और जब डेवलपमेंट खत्म होगा डेथ पे जाके ये तीनों तब खत्म होंगे। बट ध्यान से सुनिए, स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड कभी कम है कभी ज्यादा है,
और ग्रोथ जब रुक जाती है तो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं रुकता है, ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है डिके। डिके क्या होता है? जैसे अब आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आपका बॉडी पे कंट्रोल जो है वो मैक्सिमम है आज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपकी बॉडी पे कंट्रोल लूज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ओल्ड लोगों को आपने देखा होगा, उनके हाथ से छूट के चीजें गिर जाती हैं, और स्किन जो आज जो टाइट स्किन है वो आगे जाके लूज हो जाएगी, तो वो डिके है। तो फिजिकल डेवलपमेंट रुका नहीं है, ग्रोथ रुकी है। फिजिकल डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट है डिके, वो चल रहा है अब। तो आगे जाके धीरे धीरे करके आपकी बॉडी कमजोर होती जाएगी। जब आप छोटे थे तब वो कमजोर थी, धीरे धीरे करके आप स्ट्रांग हो गए, ग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ रुक गई, आपकी जो स्ट्रेंथ थी धीरे धीरे करके वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब आप बूढ़े हो जाओगे वो स्ट्रेंथ बहुत कम रह जाएगी, वो है डिके। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी चलता रहता है, ऐसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट चलता रहता है। आपकी थिंकिंग इंप्रूव होती है, उसमें चेंजेस आते हैं, आपकी मेमोरी में चेंजेस आते हैं, आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है, ये सब चीजें और टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है, वो भी लाइफ लॉन्ग चलेगा। ऐसे सोशल इमोशनल भी लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो ये तीनों साथ में शुरू होते हैं, तीनों लाइफ लॉन्ग चलते हैं, और तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ अच्छा होगा, उसका अच्छा प्रभाव बाकी दोनों पे पड़ेगा। फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ बुरा होगा, उसका बुरा प्रभाव बाकी दोनों में पड़ेगा। तो ये है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र, और इन क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। और आगे की वीडियोस में जो भी हम पढ़ेंगे, हम इन्हीं के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक कॉग्निटिव के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सोशल इमोशनल में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम, तो ये सब के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करेंगे हम, मतलब बहुत सारा जो पढ़ेंगे और ऑर्डर में चलेंगे। अब यहां हमने पढ़ा डेवलपमेंट क्या होता है और उसके क्षेत्र क्या है, बट डेवलपमेंट क्यों होता है, कॉजेस क्या है डेवलपमेंट के, क्या कारण है। तो अब हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है कारण? कारणों की अगर बात की जाए तो दो कारण माने जाते हैं, एक है मैचुरेशन और दूसरा है लर्निंग। तो माना जाता है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है इन दो कारणों से होता है, मैचुरेशन से और लर्निंग से। अभी क्या होता है मैचुरेशन? मैचुरेशन इज आपके अंदर होने वाले चेंजेस जिनको हम रोक नहीं सकते, जो फिक्स हैं, मतलब जो कि आपकी हेरिडिटी की वजह से, आपके जेनेटिक मटेरियल की वजह से आए हैं और वो फिक्स है। तो ये वाला पार्ट हेरिडिटी की वजह से है। जैसे कि आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो भी फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको खाना अगर कम मिलेगा तब भी हाइट बढ़ेगी, खाना अच्छे से मिलेगा तब भी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। फर्क खाने से बहुत ज्यादा पड़ेगा नहीं हाइट पे। तो वो वाली चीजें जो ऑलरेडी फिक्स हैं वो होती है मैचुरेशन। तो मैच्योर होना, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं, जो ऑलरेडी फिक्स हैं, उसको हम रोक नहीं सकते बहुत ज्यादा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है मैचुरेशन, मैच्योर होना। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो कि चल नहीं पाता है 2 महीने का, वो 2 साल तक आते आते बहुत अच्छे से चलना सीख जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ मैचुरेशन। दूसरी चीज है लर्निंग, जो कि आती है हमारे एनवायरमेंट में मिलने वाले हमारे अनुभवों से। तो लर्निंग जुड़ा है एनवायरमेंट से, कि हमारे परिवेश से हमें क्या क्या अनुभव मिलते हैं और उन अनुभवों की वजह से हम सीखते हैं। वो सीखना भी हमारे डेवलपमेंट का कारण है। तो सीखना भी डेवलपमेंट का कारण है, और ये दोनों मिलकर प्राइमरी रीजन है हमारे डेवलप होने के। देखो क्या होता है, जैसे हाइट है, हाइट को ना कोई मतलब खींच के आपको लंबा नहीं करता है, ना किया जा सकता, वो ऑलरेडी फिक्स है, वो सब होगा। तो वो चीजें इस तरह की मैचुरेशन में आती हैं। बट लर्निंग क्या है, हमारे एनवायरनमेंट से जो हमें एक्सपीरियंस मिला, और वो एक्सपीरियंस ना चेंज होते रहते हैं। तो ये एनवायरनमेंट वाला पार्ट, लर्निंग जो है थोड़ा बहुत चेंज होता है, ये कॉज है। तो अलग अलग लोगों का, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट है, उनकी लर्निंग अलग अलग होती है, इस वजह से लोगों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। हालांकि मैचुरेशन भी लोगों का अलग अलग होता है, वो हेरिडिटी से आता है, सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं। तो पेरेंट्स अलग अलग होने की वजह से, मतलब आपके और मेरे पेरेंट्स अलग अलग है, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी अलग अलग है, इसलिए हमारा मैचुरेशन अलग अलग हुआ और इसलिए हमारा डेवलपमेंट अलग अलग हुआ। तो डेवलपमेंट में लोग जो अलग अलग हैं उसके ये 2 रीजन है, क्योंकि इन दोनों की वजह से डेवलपमेंट होता है। बाकी लर्निंग, आप लर्निंग थ्योरीज और उससे बहुत कुछ पढ़ोगे। मैचुरेशन बस इतना ही है कि जो होता है और हम उसे रोक नहीं सकते, वो होगा ही होगा। अब ये तो थे कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको कहते हैं मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स, गतिक कौशल। क्या होते हैं मोटर स्किल्स? ये भी 2 टाइप के होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन का मतलब होता है स्मॉल मसल्स और ग्रॉस का मतलब होता है लार्ज मसल्स। तो क्या है ये फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स? फाइन मोटर स्किल्स क्या है? आपकी बॉडी में हर वो काम, मतलब हर वो काम जिसको करने के लिए आप अपनी बॉडी की छोटी मसल्स का यूज करते हो,
उसको हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और हर वो काम जिसको करने के लिए आप अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हो उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। तो जहां पे भी लार्ज मसल्स यूज होंगी वो गया ग्रॉस मोटर स्किल, जहां पे भी स्मॉल मसल्स यूज होंगी वो गया फाइन मोटर स्किल। जैसे कि मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं, पेन लिखने के लिए क्या यूज कर रहा हूं, फिंगर्स, मेनली फिंगर्स यूज हो रही हैं, तो ये है फाइन मोटर स्किल। इसी तरह से मैं बोल रहा हूं तो गले की बहुत सारी छोटी छोटी मांसपेशियां यूज हो रही हैं, ये है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आएगा, जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया या आप सीढ़ियां चढ़ के कहीं गए, तो सीढ़ियां चढ़ने में आपकी लेग्स की लार्ज मसल्स यूज हो रही हैं, तो सीढ़ियां चढ़ना क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल। ऐसी स्विमिंग में आपकी आर्म्स की लार्ज मसल्स यूज होती हैं, वो क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल। पेड़ पे चढ़ना भी ग्रॉस मोटर स्किल हो सकता है। तो टास्क जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी बॉडी की कैसी मसल यूज हो रही है, छोटी या बड़ी। अगर छोटी यूज हो रही है तो वो फाइन मोटर स्किल है, बड़ी यूज हो रही है तो ग्रॉस मोटर स्किल है। अब इनके बीच में कोई फाइन डिस्टिंक्शन नहीं है कि कितने साइज की मसल हो कि हम ग्रॉस या फाइन बोलें। ऐसा नहीं कि 4 सेंटीमीटर से छोटी अगर मसल होगी तो हम फाइन बोलेंगे, 4 सेंटीमीटर से बड़ी होगी तो हम ग्रॉस बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है, जब भी अगर क्वेश्चन आया और आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल है, इनमें से कौन सा फाइन मोटर स्किल है, तो आपस में चारों को कंपेयर करो। जिस काम को करने में सबसे बड़ी मसल्स यूज हो रही है वो ग्रॉस मोटर स्किल है, और चारों में से जिस काम को करने के लिए अगर बहुत छोटी मसल यूज हो रही है, सबसे छोटी, तो वो फाइन मोटर स्किल है। अब कोई चीज फर्श पे गिर गई, आपको उसको उठाना है, तो उठाने में भी किस तरह से उठाया उस पर डिपेंड करेगा कि वो फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है। अगर फर्श पे चीनी के दाने गिर गए, आप कैसे उठाओगे, ऐसे उंगली से उठाओगे ना, मोती गिर गए तब भी ऐसे उठाओगे, तो वो क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल। और अगर फर्श पे एक बहुत ही भारी कोई चीज गिर गई, जैसे मान लेते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल गिर गई, स्कूटी गिर गई, तो आप उंगली से ऐसे तो उठा नहीं सकते, आप उसको झुक के, पूरी आर्म्स यूज होंगी, हाथ भी यूज होंगे, तो ऐसे उठाओगे तो आपकी लार्ज मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल है। तो फाइन और ग्रॉस ये डिपेंड करेगा कि हम क्या उठा रहे हैं, गिरी हुई चीज। तो अगर दाल के दाने हैं, चावल हैं, चीनी के दाने हैं, मोती हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल हो गया। अब आप फाइन मोटर मतलब मोती के दाने गिरे हैं तो आप ऐसे करके तो नहीं उठाओगे, है ना। बाइक अगर गिरी है तो ऐसे करके ही उठाओगे। तो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल डिपेंड करेगा कि आप अपनी बॉडी की कौन सी मसल्स को यूज कर रहे हो। तो ये है मोटर स्किल्स, और ये मोटर स्किल्स बच्चों में डेवलप होते हैं टाइम के साथ। तो फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है मोटर स्किल्स, और जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है उनके फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होते हैं, और उनमें टाइम लगता है, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल दोनों को डेवलप होने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब इनमें से अगर हम बात करें कौन सा पहले कौन सा बाद में होता है, इससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं फिजिकल डेवलपमेंट के, जो कि बताता है कि हमारी बॉडी में क्या पहले डेवलप होगा, क्या बाद में डेवलप होगा। तो अब पढ़ते हैं फिजिकल ग्रोथ के प्रिंसिपल्स, और देखते हैं कि फाइन और ग्रॉस में से क्या पहले या क्या बाद में डेवलप होता है। प्रिंसिपल्स किसके प्रिंसिपल्स, फिजिकल ग्रोथ के, फिजिकल ग्रोथ, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो 3 प्रिंसिपल्स हैं, वन बाय वन उनको पढ़ते हैं, बड़े फेमस हैं, एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं उन पे। तो एक प्रिंसिपल है सेफालोकोडल डेवलपमेंट, सेफालोकोडल, एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल, और एक है ग्रॉस टू फाइन। तो ये 3 प्रिंसिपल्स में पढ़ने हैं जिनका नाम मैंने लिखा। इन तीनों को जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है। सेफालोकोडल प्रिंसिपल, ये वर्ड सेफालोकोडल 2 को जोड़ने से बना, और ये लैटिन या ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है, सेफालो का मतलब होता है सिर, खोपड़ी, कोडल का मतलब होता है पैर। तो इस प्रिंसिपल का, फिजिकल ग्रोथ के इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो फिजिकल ग्रोथ की डायरेक्शन है वो है ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है डेवलपमेंट। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ऊपर है हेड, सिर, ये पहले डेवलप होगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा वो पैरों की तरफ, हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ। इसको बोलते हैं सेफालोकोडल प्रिंसिपल। और आप ऐसा देख भी सकते हो, आप सबने देखा भी होगा, एक न्यूबॉर्न बेबी जो बिल्कुल अभी जन्म हुआ है जिस बच्चे का, आप देखना उसके सिर का साइज बहुत बड़ा होता है और पूरी बॉडी का साइज कम होता है। बट आज जब डेवलप हम हो चुके हैं, हमारे सिर का साइज बॉडी के कंपैरिजन में छोटा है, जैसे पहले था वैसा नहीं है। ऐसा क्यों है? सेफालोकोडल प्रिंसिपल की वजह से कि सिर हमारा सबसे टॉप पे है और वो इसलिए पहले डेवलप हुआ है, और उसके बाद नीचे की बॉडी डेवलप होगी। आप इसको और जगह भी देख सकते हो। एक बच्चा अपनी आर्म पे कंट्रोल पहले डेवलप करेगा और अपनी लेग पे कंट्रोल बाद में डेवलप करेगा। क्यों? आर्म जो है वो पहले है और लेग जो है वो नीचे है। तो आर्म पे कंट्रोल इसलिए पहले डेवलप होगा क्योंकि वो ऊपर है
और फिर डेवलपमेंट नीचे की तरफ जाएगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल ग्रोथ इस तरह से मूव करती है। तो जो हिस्सा ऊपर है वो पहले, जो हिस्सा नीचे वो बाद में, जो सबसे नीचे वो सबसे बाद में। दूसरा है प्रॉक्सिमो-डिस्टल। प्रॉक्सिमो-डिस्टल भी दो वर्डों से बना, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है पास का, डिस्टल वर्ड का मतलब होता है दूर का। तो पास वाली चीज और दूर वाली चीज, ये प्रिंसिपल बताता है कि हमारी बॉडी में सेंटर के पास वाले जो ऑर्गन्स हैं वो पहले डेवलप होंगे और सेंटर से दूर वाले जो हैं वो बाद में डेवलप होंगे। तो हम इसको बोलते हैं सेंटर टू आउटवर्ड, तो सेंटर से बाहर की तरफ। तो आपकी बॉडी का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसके आसपास के ऑर्गन्स पहले डेवलप होंगे। तो आसपास के ऑर्गन्स क्या है, जैसे आपने देखा भी है, इसका भी एग्जांपल आपने देखा है, एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो जब उसका जन्म होता है तो उसके इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, बट उसका हाथों पे कंट्रोल नहीं है, आर्म मूव करनी नहीं आती अपनी। क्यों? सेंटर के पास है सारे इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारे डेवलप हैं, फिजिकल ग्रोथ उनकी हो चुकी है, पूरी तरह से फंक्शनिंग है, काम कर रहे हैं, बट अभी हाथ, अपनी आर्म को मूव करना नहीं आता, हाथ हिलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से दूर है। तो जो चीज सेंटर से दूर होगी उसको डेवलप होने में टाइम ज्यादा लगेगा, और जो सेंटर के पास होगा वो पहले डेवलप होगा। तो सेंटर से आउटवर्ड, केंद्र से बाहर की तरफ, ये है प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट। इसके एग्जांपल भी अनलिमिटेड आप देख सकते हो। जैसे एक बच्चा अपने हाथ को मूव करना बाद में सीखेगा, बट आर्म को मूव करना पहले सीख लेगा। क्यों? क्योंकि आर्म जो है वो थोड़ा सेंटर के पास है और हैंड जो है वो थोड़ा और दूर है, तो दोनों में हमें डिफरेंस दिखाई देगा। ये क्या है? प्रॉक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल। इसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, बट एक्सटर्नल जो हाथ वगैरह उन पे कंट्रोल क्यों नहीं है? प्रॉक्सिमो-डिस्टल। सेफालोपोडियल क्या होता है? जो ऊपर है वो पहले, जो नीचे है वो बाद में। अब तीसरा प्रिंसिपल है ग्रॉस टू फाइन। इसका कोई फैंसी नेम नहीं है, जैसे ये दोनों फैंसी से नेम है। ग्रॉस टू फाइन का मतलब है कि आपकी बॉडी में पहले लार्ज मसल्स डेवलप होंगी, पहले उन पे कंट्रोल डेवलप होगा, और बाद में जाकर फाइन मसल्स डेवलप होंगी और उन पे कंट्रोल डेवलप होगा। तो पहले लार्ज मसल्स डेवलप होती है, बाद में स्मॉल मसल्स। ये भी आप देख सकते हो। लार्ज मसल्स का एग्जांपल क्या है? चलना। जैसे चलने के लिए हमें अपनी लेग्स की मसल्स को यूज करना पड़ता है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल है। तो एक बच्चा जो कि चलना सीख गया है, आप देखना जरूर नहीं कि वो लिखना भी सीख गया हो। एक बच्चा चलना पहले सीखेगा, लिखना बाद में सीखेगा। क्यों? चलने में यूज होती हैं लार्ज मसल्स, चलना है ग्रॉस मोटर स्किल। तो चलने के लिए बच्चे को क्या चाहिए? लेग्स पे कंट्रोल, वो बच्चा पहले करेगा। लिखने के लिए बच्चे को क्या चाहिए? फिंगर्स पे कंट्रोल, और फिंगर्स पे कंट्रोल टाइम के साथ जाके डेवलप होता है। तो फिंगर पे कंट्रोल क्योंकि बाद में डेवलप होता है, इसलिए क्यों? क्योंकि वो फाइन मोटर स्किल है। तो ये है प्रिंसिपल, पहले लार्ज मसल्स पे कंट्रोल डेवलप होगा, बाद में जाकर स्मॉल मसल्स पे कंट्रोल डेवलप होगा। और इन स्मॉल मसल्स पे कंट्रोल डेवलप होता है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस से। हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, और इसका स्कूल में, घर में बहुत यूज है, मतलब इसी प्रैक्टिस का। बच्चों को नर्सरी में, केजी में, जो प्ले स्कूल होते हैं वहां पे, और घर में भी ऐसा कराया जा सकता है। बच्चों को ना छूट मिलती है एक्टिविटीज करने की, लाइक उनके हाथ में पेन आ गया, वो कहीं पे भी उसको चला रहे हैं दीवार पे, उनको लिखना नहीं आता अभी, उसको दीवार पे चला रहे हैं, कागज पे चला रहे हैं, अखबार पे चला रहे हैं, घिस रहे हैं, मतलब एक तरह से पेन हो गया, पेंसिल हो गई, बच्चों के जो वो आते हैं रंग बिरंगे से कलर्स आते हैं वो लगे हैं। तो ऐसा करने की छूट बच्चों को मिलनी चाहिए। इस छूट को, मतलब इसलिए जो कर रहे हैं बच्चे, पेंसिल घिस रहे हैं दीवार पे या कागज पे, इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। तो स्क्रिबलिंग की छूट बच्चों को देनी चाहिए। क्या होता है स्क्रिबलिंग? स्क्रिबलिंग से क्या होता है? बच्चों के फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं। तो बच्चों को अगर छूट दोगी आपकी, कहीं पे कुछ भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कागज दे दिया, कॉपी दे दी, पेन दे दिया, लगे हुए बच्चे घिसने अपने हाथों से, तो उनकी ना फिंगर्स डेवलप होती हैं, जो कि फाइन मोटर स्किल है। एक्चुअली फाइन मोटर स्किल को ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरह से जब वो प्ले स्कूल जाता है, तो प्ले स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं वो कुछ कुछ फाइन मोटर स्किल से जुड़ी होती हैं। जैसे बच्चों को रेत के घर बनाने हैं, मिट्टी के घर बनाने दिए जा रहे हैं, या बच्चों से फिंगर पेंटिंग करवाई जा रही है कि उंगलियां हैं, इन पे कलर्स लगा दिए अलग अलग, और बच्चे इससे पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों कराई जाती हैं? फाइन मोटर स्किल्स के डेवलप कराने के लिए, क्योंकि फाइन मोटर स्किल को क्या चाहिए होती है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। और अगर प्रैक्टिस कम मिले, ये स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। तो इसलिए हमें फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करवानी है, स्क्रिबलिंग करने देना है, और फिंगर्स का यूज करने देना है। इसी तरह से बोलना भी एक फाइन मोटर स्किल है। तो बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिले बोलने के, जो कि हम करने देते हैं। छोटे बच्चे कुछ भी बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, टीवी में देखा उसके डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, उससे उनका बोलना डेवलप होगा, उससे उनकी फाइन मोटर स्किल, गले वाली जो मांसपेशी है वो डेवलप होंगी। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कराई तो नहीं होगी। तो आप ही लोग अपने आप को ही देख लो, आप में से कितने लोगों को अपने पैरों की उंगलियों से लिखना आता है?
मुझे लगता किसी को आता होगा, बट आपको आ सकता था अगर आप प्रैक्टिस करते। तो अगर आपको पहले से ही उंगलियों से लिखने की प्रैक्टिस करवाई गई होती तो आप उंगलियों से लिखना सीख जाते, आपके वो फाइन मोटर स्किल डेवलप हो जाते हैं, हम बोले वो स्मॉल मसल्स, छोटी मांसपेशियां भी डेवलप हो जाती। तो इस प्रिंसिपल का बहुत यूज है बहुत लोअर क्लासेस में या स्कूल में, घर में, और बच्चों के फाइन मोटर स्किल डेवलप कराने के लिए हमें उनको प्रैक्टिस करने देनी है। प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफालोकोर्टिकल बस हमें समझने हैं कि ऐसा होता है। तो डेवलपमेंट में वो चीजें पहले होंगी जो ऊपर है और बाद में होंगी जो चीजें नीचे हैं, और इसी तरह से फिजिकल डेवलपमेंट में जो सेंटर के पास है वो पहले डेवलप होगा और जो सेंटर से दूर है वो बाद में डेवलप होगा। तो ये टाइम उनको लगता है। तो ये है कुछ प्रिंसिपल्स फिजिकल ग्रोथ के। अभी सारे प्रिंसिपल्स नहीं है, फिजिकल ग्रोथ के अलावा बाकी चीजें भी तो हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो हम आगे जाकर और बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि हम जनरल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं अभी और। तो यहाँ के लिए हमने सिर्फ फिजिकल वाले पार्ट का पढ़ा है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है, सिस्टमैटिक चेंज होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। फिर हमने डोमेन्स पढ़ी कि अलग अलग डोमेन्स हैं, ये 3 डोमेन्स, तीनों अलग अलग एरियाज है, बट ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। एक डोमेन में अच्छा है बुरा होगा, उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, और ये तीनों साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल डेवलप हो और बाद में ये दोनों, ये गलतफहमी लोगों को है। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल तीनों साथ में चलते हैं। फिर हमने पढ़ा कॉजेस क्या है लर्निंग के, मैचुरेशन है, सॉरी कॉजेस क्या है डेवलपमेंट के, मैचुरेशन है और लर्निंग है। इन दोनों कॉजेस की वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। फिर मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ा कि फाइन मोटर स्किल क्या है, जहां पे स्मॉल मसल्स यूज होती हैं, लार्ज मसल्स अगर यूज हो रही है तो वो ग्रॉस मोटर स्किल है। और एंड में हमने पढ़े फिजिकल ग्रोथ के प्रिंसिपल्स। तो यहां हमने पढ़ा डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट,